दुनिया में कई सालों से विशालकाय टाइटन्स का अस्तित्व था। ये ऐसे जीव थे जिनकी ताकत इंसानों की कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। इन टाइटन्स में सबसे शक्तिशाली नाम था गॉडजिला का, जिसे समुद्रों का राजा माना जाता था। उसने कई खतरनाक राक्षसों को हराकर पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखा था। इसलिए अधिकांश लोग उसे इंसानों का रक्षक समझते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फ्लोरिडा में स्थित एक विशाल तकनीकी कंपनी के मुख्यालय में सामान्य दिन की तरह काम चल रहा था। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में व्यस्त थे और कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे थे। तभी समुद्र की दिशा से एक भयानक धमाका सुनाई दिया। जमीन कांप उठी और लोग घबराकर बाहर भागने लगे। समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गहराइयों से ऊपर आ रही हो। कुछ ही क्षणों बाद अंधेरे में दो चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दी। वह गॉडजिला था। उसका विशाल शरीर समुद्र से बाहर निकला और वह सीधे तट की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। अचानक गॉडजिला ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह के भीतर नीली ऊर्जा जमा होने लगी। अगले ही पल उसकी एटॉमिक ब्रीथ आसमान को चीरती हुई इमारतों पर गिरी। कुछ ही सेकंड में कई विशाल इमारतें ध्वस्त हो गईं। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार मच गई। दुनिया हैरान रह गई। सबके मन में एक ही सवाल था, गॉडजिला ने हमला क्यों किया? वह तो इंसानों का रक्षक माना जाता था। समाचार चैनलों पर यही खबर लगातार दिखाई जा रही थी। लोग डर और भ्रम में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। उधर दुनिया से बहुत दूर एक गुप्त स्थान पर कॉन्ग रह रहा था। उसका असली घर स्कल आइलैंड अब लगभग नष्ट हो चुका था। वहां लगातार आने वाले तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं ने उसे रहने लायक नहीं छोड़ा था। इसलिए मोनार्क संगठन ने कॉन्ग के लिए एक विशाल कृत्रिम आवास बनाया था। बाहर से यह जगह एक प्राकृतिक जंगल जैसी दिखाई देती थी, लेकिन सच यह था कि यह एक बहुत बड़ा गुंबद था। कॉन्ग वास्तव में एक तरह की कैद में रह रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था। हर दिन वह जंगल में घूमता, विशाल पेड़ों को उखाड़ता, झीलों के पास बैठता और अपनी दुनिया में रहता। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह अपनी पूरी प्रजाति का आखिरी सदस्य था। उसका कोई परिवार नहीं बचा था। उसके पास सिर्फ एक दोस्त थी, जिया। जिया एक छोटी लड़की थी जो सुन नहीं सकती थी और इशारों की भाषा में बात करती थी। हैरानी की बात यह थी कि कॉन्ग उसे समझ लेता था। दोनों के बीच एक बहुत गहरा संबंध बन चुका था। एक दिन जिया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। कॉन्ग धीरे धीरे उसके पास आया। जिया ने इशारों में पूछा, क्या तुम दुखी हो? कॉन्ग कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। जिया समझ गई, कॉन्ग अकेला था। दूसरी तरफ दुनिया में गॉडजिला के हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ था। सरकारें और वैज्ञानिक लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसी दौरान एक वैज्ञानिक, डॉक्टर नाथन लिंड, एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर काम कर रहा था। उसका मानना था कि पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। उसके अनुसार टाइटन्स की असली उत्पत्ति वहीं से हुई थी। अगर वहां तक पहुंचा जा सके तो इंसानों को ऐसी ऊर्जा मिल सकती थी जो पूरी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि वहां पहुंचना लगभग असंभव था। पहले भी कई अभियान भेजे गए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी नाथन के मन में एक विचार आया, अगर कोई हमें वहां तक ले जा सकता है तो वह कॉन्ग है, क्योंकि कॉन्ग के पूर्वजों का संबंध उसी प्राचीन दुनिया से था। नाथन तुरंत मोनार्क संगठन के अधिकारियों से मिला। उसने उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया। शुरुआत में सभी लोग इस विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। शायद कॉन्ग ही वह कुंजी था जो होलो अर्थ का रहस्य खोल सकता था। उधर कॉन्ग अपनी कृत्रिम दुनिया में घूम रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने एक विशाल पेड़ का तना उठाया और पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंक दिया। धड़ाम!
पेड़ किसी अदृश्य चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। कॉन्ग चौंक गया। वह ऊपर देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई अदृश्य दीवार मौजूद है। वह गुस्से से दहाड़ उठा। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी दुनिया असली नहीं है। वह पूरी ताकत से गुंबद की दीवारों पर हमला करने लगा। जमीन कांपने लगी। वैज्ञानिकों के कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठे। कौन की गर्जना दूर दूर तक गूंजने लगी। अब वह जान चुका था कि वह कैद में है। तभी जिया उसके पास आई। उसने इशारों में उसे शांत रहने के लिए कहा। कौन कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया, लेकिन उसके मन में अब एक सवाल पैदा हो चुका था। मेरा असली घर कहाँ है? नाथन को विश्वास था कि इस सवाल का जवाब होलो अर्थ में छिपा है। कुछ दिनों बाद एक विशाल मिशन शुरू किया गया। कौन को समुद्र के रास्ते एक विशेष स्थान तक ले जाया जाना था। इसके लिए कई युद्धपोत और सुरक्षा जहाज तैयार किए गए। कौन को भारी जंजीरों से बांधा गया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जिया की मौजूदगी उसे शांत रखे हुए थी। धीरे धीरे पूरा काफिला समुद्र में आगे बढ़ने लगा। चारों ओर जहाज ही जहाज दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिक अपने मिशन को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र की गहराइयों में एक और राजा जाग चुका है, गॉडजिला। उसे महसूस हो गया था कि उसके क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी प्रवेश कर रहा है। और टाइटन्स की दुनिया में एक नियम था, एक समय में केवल एक ही राजा हो सकता है। समुद्र की अथाह गहराइयों में गॉडजिला की नीली आंखें खुली। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसकी हर हरकत से समुद्र में विशाल लहरें पैदा हो रही थीं। उधर जहाजों पर मौजूद किसी व्यक्ति को अभी इस आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। जाती है। सैनिक जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कौन को ले जा रहा मुख्य जहाज भी बुरी तरह हिलने लगता है। कॉन्ग संतुलन खो देता है, लेकिन वे तुरंत खुद को संभाल लेता है। गॉडजिला फिर पानी से बाहर निकलता है और सीधे कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग ने भी जवाबी हमला किया। उसने गॉडजिला के चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारा। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास का समुद्र कांप उठा, लेकिन गॉडजिला पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने विशाल जबड़ों से कॉन्ग को पकड़ने की कोशिश की। कॉन्ग फुर्ती से बच गया। दोनों टाइटन समुद्र के बीच लड़ रहे थे। जहाज उनके खिलौनों जैसे लग रहे थे। गॉडजिला पानी में ज्यादा ताकतवर था। यह उसका इलाका था। वह बार बार पानी के भीतर जाकर हमला करता। कॉन्ग को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अचानक गॉडजिला ने कॉन्ग का हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्र में खींच लिया। कॉन्ग पानी में